Dear students and my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach about the time and tense, which is chapter 4, and in this chapter I am going to teach about the present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. This content is belong to the class 5 टू क्लास 12। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स और क्लास 5 से क्लास 12 तक के पढ़ने वाले छात्रों का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं कि इस वीडियो को देखें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि टाइम एंड टेंस का उपयोग कहाँ और किस क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आपको स्पोकन करना है या ग्रामर से संबंधित कोई कंपटीशन पेपर देना है, तो उसमें ये बेसिक जो चीज़ आपको बताया जा रहा है बहुत ही लाभप्रद होगा। इसमें जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था वह प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को एक साथ लिया था। इसके बाद वाले वीडियो में मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए रामबाण है, और वे चाहेंगे तो इसका स्पोकन में यूज कर सकते हैं। उनका राइटिंग स्किल बढ़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां उसको इस क्षेत्र से उनको लाभ मिलने वाला है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है, जो आज टेंस का ले रहे हैं वह है आपका 7 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इसके बाद 8वां जो आएगा टेंस वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और 9वां जो आएगा वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तीन टेंस का हम सेट लग करके आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा सेंटेंस है ये है वह एसर्टिव सेंटेंस है, और एसर्टिव सेंटेंस में कुल 12 सेंटेंस हमको पढ़ना है। तो 9 सेंटेंस मतलब 7, 8 और 9 का एक सेट बनाया गया है, उसको जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, इसको देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन लॉ में आइडेंटिफिकेशन माने क्या इसकी पहचान है, माने कैसे ये पहचानेंगे कि यह एसर्टिव सेंटेंस का वाक्य जो है वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया मतलब प्रिंसिपल वर्ब के अंत में चुका है या आ है, चुकी है या ई है, चुका हूँ या आ हूँ, चुके हैं या ए हैं।
इत्यादि शब्दांश आते हैं, इत्यादि शब्दांश आते हों तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं। आइए इसको समझते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस का जो वाक्य है उसको कैसे हम किस आधार पर समझेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया को देखेंगे और प्रधान क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आ हूँ इत्यादि शब्दांश जब होंगे तो ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे इसको हम समझेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया मतलब प्रिंसिपल वर्ब के अंत में चुका था या आ था, चुकी थी या ई थी, चुके थे या ए थे, है ना, इत्यादि शब्दांश आते हैं, इत्यादि शब्दांश आते हैं तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे हिंदी वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं या रखा जाता है, रखते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया को ध्यान से देखेंगे और प्रधान क्रिया के अंत में चुका था या आ था, चुकी थी या ई थी, चुके थे या ए थे, अगर दिखाई पड़ता है तो समझ लेंगे कि यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नेक्स्ट जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन रूल को समझते हैं। माने कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो जिस हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया के अंत में चुका होगा, ब्रैकेट में लिखते हैं आ होगा, ठीक है, चुकी होगी माने ई होगी, चुके होंगे मतलब ए होंगे, चुका हूँगा मतलब
आ हूँगा, है ना। इत्यादि शब्दांश आते हैं, इत्यादि शब्दांश आते हूँ, तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं। आइए इसके पहचान को एक बार फिर बताया जाए कि अगर हिंदी वाक्य होगा तो उसको देखेंगे ध्यान से कि भाई हिंदी वाक्य में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा अगर आ रहा है प्रधान क्रिया के अंत में, तब इसको हम लोग समझेंगे कि ये जो हमारा टेंस है, ये जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आइडेंटिफिकेशन है तीनों टेंस का, इसको आपको बताया गया। अब आप जो है इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको जो है आप वीडियो को बार बार इस प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इलुस्ट्रेशन। तीनों सेंटेंस का क्या इलुस्ट्रेशन है, मतलब उदाहरण है, इसको हम लोग अब यहाँ जानेंगे। देखिए पहला वाक्य है कि वह पटना जा चुका होगा, वह पटना जा चुका है, जा चुका है, ठीक है। दूसरा हुआ उसकी माँ खाना पका चुकी है। तीसरा वाक्य हुआ मैं वहाँ जा चुका हूँगा, जा चुका, मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो तीन ही सेंटेंस से हमारा काम चल जाएगा। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन में अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। ये पहचान है, पहचान नहीं है, ये उदाहरण है। कैसे समझेंगे, किस उदाहरण को इस टेंस में रखेंगे, तो ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो जैसे कि है राम बाग में टहल चुका था, इसमें आ था। दूसरा वाक्य है सीता आम खा चुकी थी, हमारा पुत्र पढ़ चुका था। देखिए तीन वाक्य से ही हम लोग समझ सकते हैं इसका नियम कानून। वैसे अगर लाखों वाक्य दिया जाएगा, अगर नई रूल्स समझ में आया है तो बेकार है। इसलिए आपको जो है जो भी करना है आपको करना है, वीडियो को बार बार देखना है। अच्छा लगे तो खुद देखिए, अपने मित्रों से भी शेयर कीजिए, और वह भी उससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ।
और वीडियो में कोई कमी बेसी हो तो कमेंट कीजिए। देखिए, इसमें 2 ही सेंटेंस आपको देंगे, क्योंकि इसका 2 ही स्ट्रक्चर होता है। वह घर जा चुकी होगी, इसमें ई होगी आया। दूसरा सेंटेंस है हम लोग पटना से आ चुके होंगे, पटना से आ चुके होंगे। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन जो है हम लोग देखें, ये पहचान का नियम है और ये इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है। यहाँ पहचान का नियम दिया गया है, ये इसका उदाहरण दिया गया। यहाँ पहचान का नियम दिया गया और यहाँ उदाहरण दिया गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहचान मालूम है, उदाहरण भी हमको समझ में आ रहा है, बनाने का ढंग अगर नहीं आएगा तो हम बनाएंगे कैसे इसको। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग बताए हैं कि पैटर्न भी कहते हैं। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जी? पैटर्न बोलते हैं। अब आइए देखते हैं पहला। देखिए, इसमें जो है 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऊपर लिखते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखते हैं और ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब आइए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट को रखते हैं, ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम ही रखेंगे, सी रखेंगे, इट रखेंगे, दिस रखेंगे, दैट रखेंगे, आई भी इसी में लिया जाएगा। फिर जो है नेम्स होगा, सिंगुलर नेम्स होगा, उसको भी रखा जाएगा। तो इस सारे सब्जेक्ट के लिए यही एक स्ट्रक्चर काम करने वाला है। उसके बाद सेकेंड जो स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे वह है सिंगुलर। यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ आरपी प्लस नाउन होगा। ठीक है, अब प्लस इसके साथ भी हम हैज ही लगाएंगे, V3 लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे। तीसरा जो स्ट्रक्चर हुआ वह हो जाएगा, सब्जेक्ट में हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे, इसके साथ हैव लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अब कि यहाँ लिखा गया है कि आरपी प्लस नाउन। तो आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और एन का मतलब होता है नाउन। तो ये जान लीजिए कि उसका, उसकी, आपका, आपकी, है ना, मेरा, मेरी, ये सब क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और उसके बाद हम नाउन देंगे, जैसे मेरी माँ, है ना, आपके पिताजी। तो ये जो चीज़ होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। तो उसके लिए हमारा जो है ये आपका नीचे वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इलस्ट्रेशन है उसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि कैसे बन रहा है, इसको अनुवाद कैसे हम लोग बनाएंगे। आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट जो है वह पटना जा चुका है, तो वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको हम ही लिखें। फिर जा चुका है तो ही के साथ हम हैज लगाएंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ही हैज। अब देखिए, जाना का इंग्लिश जो होता है, मान लेते हैं कि गो होता है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म V1 हुआ, वेंट क्या हुआ इसका V2 फॉर्म हुआ,
गॉन क्या हुआ, इसका भीतरी फॉर्म हुआ, तो इस भीतरी फॉर्म को हमें रखना है। तो ही हैज़ गॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो पटना है, तो ही हैज़ गॉन टू पटना लगा देने हैं। इसका ट्रांसलेशन बन गया। दूसरा वाक्य क्या है, उसकी माँ, तो उसकी माँ रिलेटिव प्रोनाउन है, उसकी जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, माँ क्या है, तो नाउन है। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो लिखेंगे उसकी माँ, तो हिज मदर, इसके साथ भी हम हैज ही लगाएंगे, है ना। खाना पका चुकी है, तो हिज मदर हैज, कुक का तीसरा रूप होता है कुकड, और तब फूड लिखेंगे। खाना का क्या हो गया, फूड हो गया। अब आइए, जो तीसरा जो सेंटेंस है इसमें का, वह वहाँ जा चुका है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वह का इंग्लिश हुआ, वह हमारा सब्जेक्ट है, कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो मैं कहीं इंग्लिश आई हुआ। आई तो है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ हैव लगाएंगे। आई हैव गॉन, और वहाँ का क्या हुआ, देयर, आई हैव गॉन देयर। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर लिखा गया उस अनुवाद को हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब आइए, इसको हम लोग चलते हैं, इसमें क्या हमारा स्ट्रक्चर हुआ। तो देखिए, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर से हमारा काम चलने वाला है। सबके लिए जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, सबके लिए एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट, और नीचे यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ हैड होगा, वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 3 तरह के सेंटेंस है। राम बाग में टहल चुका है, सीता आम खा चुकी थी। तो इसके लिए अब हम कैसे इसके ट्रांसलेशन को बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आइए इसके ट्रांसलेशन को समझा जाए, कैसे अनुवाद बनाते हैं। फर्स्ट है, राम बाग में टहल चुका है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैड लगाएंगे। टहलना का वाक्ड होता है, ये हमारा वर्ब है। प्रीपोजिशन है में, तो इन द। अब बाग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा गार्डन। तो राम हैड वॉक्ड इन द गार्डन हो गया। सेकेंड जो है, सीता आम खा चुकी थी, तो सीता हैड खा चुकी थी, तो ईटन, सीता हैड ईटन मैंगो, माने आम खा चुकी थी। तो सीता आपका सब्जेक्ट हो गई, हैड उसके साथ लगेगा, ईटन जो है वर्ब का तीसरा रूप हो गया, और मैंगो वर्ब हो गया। तीसरा जो सेंटेंस हमारा है कि हमारा पुत्र पढ़ चुका था, तो हमारा का आवर हो गया, पुत्र का सन हो गया, तो आवर सन सब्जेक्ट हो गया। पढ़ चुका था, तो यहाँ हैड लगाएंगे। अब पढ़ना का होता है रीड, रेड, रीड, तो रीड हो जाएगा। तो आवर सन हैड रीड। इस प्रकार से केवल एक ही पैटर्न इसमें काम करता है। उस पैटर्न से ये जो है, राम बाग में टहल चुका था, सीता आम खा चुकी थी, हमारा पुत्र पढ़ चुका था, इसका ट्रांसलेशन बन गया। अब हम लोग चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको देखते हैं। इसको पैटर्न भी हम लोग बोलते हैं। तो पहला क्या है, इसमें रेस्ट सब्जेक्ट लेंगे,
रेस्ट सब्जेक्ट माने आई और वी को छोड़ने के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको रेस्ट सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जो हुआ हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब को तीसरा रूप में रखेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर हुआ वह सब्जेक्ट होगा और आई और वी को होगा। आई और वी को छोड़ करके बाकी जो है सबके साथ ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। केवल आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब जो है इसके ट्रांसलेशन को कैसे हम लोग बनाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। अब इसके ट्रांसलेशन को हम लोग बना रहे हैं। ट्रांसलेशन, ये अनुवाद हुआ। जो है पहला जो वाक्य है इसमें का पहला, वह घर जा चुकी होगी, तो वह रेस्ट सब्जेक्ट में रखा जाएगा। तो सी होगा, चूँकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए हम लोग सी लगाएंगे। सी के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। जा चुकी होगी तो विल हैव गॉन, ठीक है। गॉन टू हाउस लगाएंगे। अगर होम लगाएंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड जो सेंटेंस है, हम लोग पटना से आ चुके होंगे, तो हम लोग जो हो गया वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और आना का इंग्लिश होता है कम, केम, कम, तो कम हो जाएगा। फ्रॉम इसमें जो है से, इसमें आपका प्रीपोजिशन है, तो यहाँ फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम पटना, पटना इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो वी शैल हैव कम फ्रॉम पटना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपको पढ़ाया गया वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इत्यादि टेंस को पढ़ाऊंगा। जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने मित्रों को दिखाएं, अच्छा लगे तो अन्य लोगों से भी शेयर करें। और वीडियो जितने समय का बना है उतने समय तक देखें। फिर मिलते हैं कल इसी समय में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।